अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम स्पोर्ट वेल्डिंग के मतलब सीखेंगे। मेरे पास ये एक स्क्वायर का स्पोर्ट वेल्डिंग स्टेशन है, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ है और इसका रिव्यू भी करूंगा और साथ हम ये भी कंसेप्ट लेंगे कि स्पोर्ट वेल्डिंग दरअसल है क्या। तो स्पोर्ट वेल्डिंग के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे भी स्पोर्ट वेल्डिंग के बारे में नहीं पता था जब तक मेरे पास ये यूनिट नहीं था। उसके बाद ये मेरे पास आया, मैंने नेट से इसके बारे में नॉलेज लिया और इसको यूज़ किया तो मुझे पता चला कि यार स्पोर्ट वेल्डिंग तो हम डेली को ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनके अंदर स्पॉट वेल्डिंग होती है, क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग के काफ़ी एडवांटेज हैं दूसरी तरह की जो वेल्डिंग्स हैं उनसे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये स्क्वायर का जो स्पॉट वेल्डिंग स्टेशन है इसके अनबॉक्सिंग करके इसमें से चीज़ें दिखाता हूं और फिर मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो बॉक्स को खोलिए सबसे पहले दोस्तों, तो पैकिंग को हटाइए। तो ये हमारा जो है स्क्वायर का स्पॉट वेल्डिंग का मेन यूनिट है। ये देखिए, मैं यहाँ से इसका पेपर हटा देता हूँ। तो देखिए काफ़ी ये वजनी है। यहाँ से इसके इनपुट है, 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ये चलता होता है और यहाँ से इसका आउटपुट है और ये फुट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जब आप पाँव से उसको दबा दोगे ये वाली चीज़ जो है जिसको हम यहाँ पर लगा देंगे, तो जैसे सिलाई मशीन को पाँव से चलाया जाता है वैसे आप इसको यहाँ से दबाएंगे तब ये जो है टांका लगाएगा। तो ये इसके ऊपर एक वाल्यूम है, ये प्रेस भी होता है, दाएं बाएं भी जाता है। इससे हम जो स्पॉट वेल्डिंग है उसकी स्पीड भी कितना सख्त हमने वेल्डिंग करना है ये हम देखेंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये एक वेल्डिंग हेड है और ये जो है वायर है, कुछ इसमें से वायर में निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पतरी सी इस तरह की कोई है। और उसके बाद ये दो और मज़ीद वेल्डिंग हेड हैं और ये एक निकला है कि जब आपने कोई सेल होते हैं 3.7 वोल्ट की बैटरी, उनको एक तरतीब से रख के अपने वेल्ड करना हो तो इस सांचे के अंदर आप रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर नीचे जाएं तो ये इसकी दो बहुत ही मज़बूत और मोटी कह लें कि रस्सा टाइप दो केबल्स हैं। तो इनको हम कहाँ पर लगाएंगे? इनको दोस्तों हम ये जो हमारा स्टेशन है इसके आउटपुट के अंदर लगा देते हैं। आउटपुट के अंदर लग गई। उसके बाद हम यहाँ से ये देखिए दो हमारे पास मेन वायर्स हैं, इनको हम लेते हैं। खोलिए इनको दोनों को आगे से और यहाँ से मैं दोनों वेल्डिंग हेड्स निकाल लेता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डालकर यहाँ डाल देता हूँ और ऊपर से इस नेट को मैं कस देता हूँ और दूसरे वेल्डिंग हेड को मैं यहाँ से डालने के बाद इसके अंदर डालता हूँ और ऊपर से इस नेट को कस देता हूँ। ये लीजिए, ये वो है जिसको हम लगाएंगे वो हो जाएगा वेल्ड। तो अब हम इसको ज़रा बैटरी से कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसको चलाने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए। तो ये जो फुट वाला है ये भी मैं लगा देता हूँ। मैं इसको अपने पाँव के नीचे रख के ठिशू करूँगा। तो दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग है। जैसे कि आप देखें पीछे मैंने इसकी तारें लगा ली हैं। इसका जैनमन तो मेरे पास नहीं था लेकिन वैसे ही मैंने लगा लिया। मुझे पता था कि इस तरफ इसके नेगेटिव होता है तो मैंने नेगेटिव लगाकर बैटरी से नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और ये पॉजिटिव इस तरफ होता है, ये मैंने लगाकर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, सीधी सीधी मैंने लगाई, मैं खुद डर रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें तो ये इसके ना MSR है कि मिली सेकेंड के कितने मिली सेकेंड आपने जो है वो वेल्डिंग करनी है। मिसाल के तौर पर ये मैक्सिमम 1 से लेकर ये ऊपर को देखिए आप कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक आप इसको मर्जी लीजिए। मैक्सिमम 100 तक जाएगा, 100 तक ये वेल्डिंग करता है। मिसाल के तौर पर 100 पर मैंने कर दिया। अब उसके बाद मैंने इसको नीचे रख दिया तो देखिए क्या होता है। तो 100 तक है। अब मैं इसकी दोनों पिनें आपस में कनेक्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। वाओ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पटाखा जला। यहाँ पर ये जो दो पिने हैं इनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करते ही आप देखिए कि ये लाइन चलती है। ये देखिए लाइन चलती है और एक पटाखा जो है वो चलता है। ये देखिए मैं पहले ही हटा लेता हूँ, अगर मैं इसको ना हटाऊँगा तो देखिएगा आपको एक पटाखा नज़र आएगा। ये देखिए इन दोनों के अंदर बहुत हैवी एम्पेयर गुजरे हैं। तो दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए इसका हेड ही आगे से उड़ गया है कि इन दो जो पिने हैं इनके अंदर करंट बहता है लेकिन उसकी वोल्टेज काफ़ी कम होती है और उसके अंदर एम्पेयर बहुत ही हैवी होते हैं। इतने हैवी एम्पेयर होते हैं कि मिसाल के तौर पर देखिए ये जो मेरे पास एक ब्लेड है, अगर मैं ब्लेड को दोनों पिने टच करता हूँ तो देखिए ये सारा ब्लेड यहाँ से उड़ गया है, इसके अंदर हो गया है सुराख। तो मैं फिर यहाँ पर लगाकर देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलें दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ से ब्लेड उड़ गया। ऐसे ही स्पॉट वेल्डिंग जो है वो काम करती है। अब मैं दिखाता हूँ कि
इसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखें, ये मेरे पास एक बच्चे का टॉय था और ये जो इसका ढक्कन के ऊपर कुछ लगा हुआ था वो इसको खोलने के लिए वो टूट गया है। ठीक है, अब ये खुल नहीं सकता, खुलने में इसको प्रॉब्लम है। तो ये मेरे पास एक पतरी सी है, मैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग से देखता हूँ कि क्या मैं इसको रिपेयर कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पतरी को कोई भी मैंने ले ली XYZ, इसको यहाँ पर रख के देखता हूँ कि क्या ये अटैच है उसके साथ, उसकी सतह के साथ। जहाँ जब इसकी अपनी सतह के साथ मिली हुई होगी तो वहाँ पर मैं इसको वेल्ड कर दूँगा। जी, यहाँ पर ये सतह इसकी ठीक है, ये अपने सामने मैंने रखी। उसके बाद मैंने क्या किया कि रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग के दोनों पॉइंट है यहाँ पर इसके साथ लगा देता हूँ। आए, फंस गया। फंस इसलिए गया कि मैंने इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी थी। नया नया हूँ यार, इसलिए सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो रही है, कम करना था इसको। अब मैं तो इस तरफ से दोबारा वेल्ड करता हूँ तो देखिए उस तरफ से जुड़ गया। तो यहाँ पर रखिए, आए बेहतरीन जनाब, यहाँ पर रखिए, ये लीजिए। ये दोस्तों ऐसे बेहतरीन इसके ऊपर टांके लगे ना, आप जो मर्ज़ी कर लो तो ये नहीं टूटेगा। लेकिन ये देखिए कितना प्यारा यहाँ से वेल्ड हुआ है, बेहतरीन वेल्ड है ना। जबकि यहाँ पर आप देखिए तो मुझसे चूँकि मैं नया था, मैंने ये उसकी स्पीड 100 पर की थी, सुराख हो गया। तो इसलिए इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग आपको करते हुए स्पॉट वेल्डिंग आपको चीज़ के मुताबिक ही उसका प्रेशर रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये मेरे पास कुछ सेल हैं, इनको हम रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग से जोड़कर देखते हैं। तो मैं पहले ये सांचा सा खोल लेता हूँ। दोनों सांचे मैंने निकाल लिए। एक सांचे को मैं नीचे रखता हूँ, इसके अंदर मैं सेल यूँ डाल लेता हूँ तीनों के तीनों, और उसके बाद मैं ये सांचा दूसरा इसके ऊपर रख देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये पतरी सी है, इसको मैं खोल कर इसके ऊपर रखता हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो पहले से सॉरी, स्पॉट वेल्डिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ यार। ये लीजिए पतरी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब स्पॉट वेल्डिंग के दोनों हेड लीजिए और यहाँ पर आप इनको दोनों को रख दीजिए। अरे बेहतरीन वेल्ड हो गया। लेकिन सॉरी बेब्स, ये वेल्ड तो ठीक हो गया बट इसकी स्पीड कम करनी थी मुझे। यहाँ रखो, वाओ वाओ, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अब दोस्तों अगर आप इसको खींच कर बन देखें, पूरे ज़ोर से इसको खींचता हूँ, यकीन माने मेरा काफ़ी ज़ोर लग गया बट नहीं। ये देखिए पतरी सारी की सारी के बखड़े हो गए, लेकिन ये स्पॉट वेल्डिंग ने नहीं छोड़ा। इस तरह से करके देखिए, नहीं 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 दोस्तों, एक्सट्रीमली मजबूत स्पॉट वेल्डिंग होती है। इस आए मेरी तो उंगली में फिर गई है पतरी, सॉरी बेब्स, नहीं मुझसे टूटता, बहुत मजबूत है तो सॉरी। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाई और साथ मैंने अपना हाथ भी ज़ख्मी कर लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्पॉट वेल्डिंग है ना, ये इस तरह की जो पतरी हैं या लोहा है सिर्फ उनको ही करता है। जैसा कि आपने इस तरह की पतरी देखी, इस तरह की फैमिलीज़ की हैं। और अगर इस तरह का कोई हो, जैसा कि अगर आप देखें तो इसको ये स्पॉट वेल्डिंग बिल्कुल भी इसके ऊपर काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर इसको रख के इसके ऊपर 100 करने के बाद भी यहाँ से दोनों पिन्स लगाते हो तो स्पॉट वेल्डिंग इसके ऊपर नहीं हो पाएगी। ये देखिए स्पॉट वेल्डिंग नहीं हुई, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को ये नहीं कर, इसलिए कॉपर को भी स्पॉट वेल्डिंग नहीं होती। आमतौर पर लोहे और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको स्पॉट वेल्डिंग काम करता है। तो दोस्तों ये जो स्क्वायर का स्पॉट वेल्डिंग यूनिट है, बहुत इसके अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका वज़न भी है काफ़ी ज़्यादा है और ये बड़ी मजबूत अच्छी वेल्डिंग करता है। लेकिन शुरू में क्योंकि अगर शुरू में आपको अगर स्पॉट वेल्डिंग का नहीं पता तो फिर आप एक दिन तो लग जाएगा सीखने में, बट जब आप सीख जाओगे इट इज़ सुपर, इट इज़ फैंटास्टिक। इसकी वेल्डिंग बहुत मजबूत है और बेहतरीन भी है। तो अगर आपको स्क्वायर का स्पॉट वेल्डिंग यूनिट लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ से आप स्पॉट वेल्डिंग ख़रीद सकते हो। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आ गई है तो लाइक, नहीं पसंद आई तो वजह बता दें यार मैंने क्या मिस्टेक की है। शुक्रिया ये आपका करूँगा। अल्लाह हाफिज़।